इन्वेस्टमेंट के चंद उसूल। अल्लाह करीम ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। बाज़ लोग कारोबार करने के एतबार से बड़े ज़हीन साबित होते हैं और देखते ही देखते कारोबार में ऐसी कामयाबियां समेटते हैं कि देखने वाले शशदर रह जाते हैं, जबकि बाद ऐसे होते हैं जो कारोबार की कई जिहाद पर किस्मत आजमाते हैं और एड़ियां रगड़ने के बावजूद भी जीरो के जीरो रहते हैं, बल्कि अपनी जमा पूंजी तक लुटा बैठते हैं। ऐसे में ना इस्लाम ने मुजारबत की राह हमें अता फरमाई है। ये कारोबार की एक जिन्स है जिससे वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो यानी कई वजूहात के बावजूद कारोबार नहीं कर पाते, वो अपने पैसे कारोबार करने वालों के साथ लगाएं। आज के दौर में इसे इन्वेस्टमेंट का एक नाम भी दिया जाता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए कि साफ और शफाफ इन्वेस्टमेंट में वो हिस्सादार बने, यानी जहां उसे धोखा ना हो, सरमाया भी उसका महफूज हो, प्रॉफिट भी उसको मिलता रहे और जरूरतन सरमाया भी बगैर किसी तगदो के वापस मिल जाए। तो इससे इन्वेस्टमेंट के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड मालूम करें। कौन से तबके से है, कब से कारोबार में है, माइंडसेट और सोच क्या है, उसका खानदानी पस मंजर क्या है, उसका उठना बैठना किन लोगों में है, उसकी दोस्ती कैसे अफराद से है। इन सब चीजों से मुतमईन होने के बाद ही अपने पार्टनर का आप इंतखाब करें। दूसरी बात ये, अगर आप खालिस हलाल कमाई खाना चाहते हैं और सूदी लेन देन से भी बचना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के बारे में यह भी मालूमात लें कि दीनी मालूमात उसको कितनी है, बिलखुसूस कारोबार की कौन सी शिकों और शर्तों से हलाल हराम और हराम हलाल में बदल जाता है, इस बारे में उसे दीन की कितनी मालूमात है, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक हलाल और हराम के बारे में उसकी मालूमात कितनी है। याद रहे कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा नाजुक और हसास मामला है कि थोड़ी सी भी कोताही चलते फिरते कारोबार को सूदी कारोबार में बदल सकती है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपका पार्टनर हलाल हराम की मालूमात रखता है, आप ये भी देखें कि हराम से बचता भी है या नहीं। मार्केट में ऐसे कई लोग भी होते हैं जिनका मामला यह होता है, हलाल हराम की पहचान भी है लेकिन सब नोटों को जो है वो बराबर समझते हैं कि पैसा आना चाहिए चाहे जहां से भी आए। ऐसी सोच रखने वालों से भी पार्टनरशिप ना की जाए। याद रख लें, हलाल कमाई की चटनी ना और दाल रोटी ये हराम के मुर्ग मुसल्लम से बेहतर है। जिस काम में इन्वेस्टमेंट करें उसके मुतालिक आप एक मुद्दत मखसूस कर लें कि इतने अरसे बाद इस मुकम्मल काम का जायजा लेना है। पैसा कितना लगा, कितना आया, कितना गया, कितना हिसाब किताब है, क्या ऊंच नीच है, इस सब की जांच एक मखसूस मुद्दत के बाद करें। वो मखसूस मुद्दत अपने पार्टनर से पहले ही तय कर लीजिए, चाहे हर दिन की हो, हर हफ्ते की हो, हर 10 या 15 दिन की हो, या हर माह की हो, या इसके माह सिवा हो। जैसे ही मुद्दत पूरी हो मुकम्मल जायजा लें, दोस्त समझकर, भाई समझकर, रिश्तेदार समझकर, पड़ोसी और हमसाया समझकर, मसरूफियात की कसरत को आड़ बनाकर या फिर वक्त की कमी के दामन में छुपकर तयशुदा मुद्दत पर कारोबार का जायजा ना लेना खुद को अंधे कुएं में डालने के मुतरादिफ है। जमीन फटे या आसमान टूटे, अपने मामूल में शामिल कर लें कि हर मुकर्ररा मुद्दत पर कारोबार की जांच करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी लिखत पढ़त आप लाजमी करें, मुनासिब गवाह बनाएं। आजकल के दौर में तो वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करें, एग्रीमेंट साइन करें, तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करें, उसके बाद फिर अल्लाह पर भरोसा करें। इसके साथ साथ नफा नुकसान के तमाम मराहिल को बखूबी परख लें और उनकी जांच कर लें। आपका पार्टनर नफा नुकसान से मुतालिक आपको जो मालूमात दे उस पर ही भरोसा मत करें, उस फील्ड के माहिर दूसरे लोगों से भी इस बारे में मशवरा जरूर करें। इन्वेस्टमेंट के बारे में आखिरी बात यह है, किसी भी गैर कानूनी काम, गैर कानूनी फ्रेम और गैर कानूनी ऐप और गैर कानूनी कारोबार में इन्वेस्टमेंट मत करें।